शालोम दोस्तों, स्वागत है आपका जीविश टॉक इंडिया में। आज हम बाइबल के सबसे ज़्यादा डिबेट किए जाने वाले चैप्टर पर बात करने वाले हैं, यशाया 53। कई क्रिश्चियंस मानते हैं कि यशाया 53 सीधे सीधे जीसस की भविष्यवाणी करता है, जबकि जूडाइज्म के अधिकांश रब्बी और जूइश स्कॉलर मानते हैं कि यशाया 53 जीसस के बारे में नहीं बल्कि इज़राइल के बारे में बात करते हैं। आज हम किसी पर अटैक नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये समझेंगे यशाया का कॉन्टेक्स्ट क्या है, सर्वेंट कौन है, ज्यूज़ यशाया 53 को कैसे समझते हैं, क्रिश्चियंस इसे जीसस से क्यों जोड़ते हैं और यशाया खुद क्या कहते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यशाया का बैकग्राउंड। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है। यशाया में 66 चैप्टर्स हैं। यशाया 40 से यशाया 55 तक का बड़ा हिस्सा इज़राइल के दुख, एग्जाइल और फ्यूचर रिडेम्पशन के बारे में है। ज्यूस स्कॉलर कहते हैं अगर हम सीधा यशाया 53 पर जंप कर जाते और पहले के चैप्टर्स इग्नोर कर देते हैं तो हम कॉन्टेक्स्ट खो देते हैं। इसीलिए पहले देखते हैं कि यशाया सर्वेंट किसे कहता है। सर्वेंट कौन है? यशाया बार बार सर्वेंट की पहचान बताते हैं। यशाया 41 के 8, पर तू हे इज़राइल मेरा सेवक है। यहाँ सर्वेंट कौन है? इज़राइल। यशाया 44 का 1, हे मेरे सेवक जेकब। यहाँ भी सर्वेंट जेकब या इज़राइल है। यशाया 44 का 21, हे इज़राइल तू मेरा सेवक है। फिर से सर्वेंट इज़राइल है। यशाया 49 का 3, तू मेरा सेवक इज़राइल है। ये वर्ष जूडाइज्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ गॉड खुद सर्वेंट का नाम बताते हैं। इज़राइल ज्यूइश स्कॉलर पूछते हैं अगर यशाया खुद सर्वेंट को इज़राइल बोल रहे हैं तो फिर चैप्टर 53 में अचानक सर्वेंट जीसस कैसे हो गए। इज़राइल का दुख। जूडाइज्म कहते हैं कि इज़राइल की हिस्ट्री सफरिंग से भरी हुई है। इजिप्ट में स्लेवरी, बेबीलोन का एग्जाइल, रोमन डिस्ट्रक्शन, क्रूसेड्स, होलोकास्ट, हज़ारों सालों तक ज्यूस अत्याचार का सामना करते रहे। कई रब्बी कहते हैं यशाया 53 इसी कलेक्टिव सफरिंग का वर्णन करता है। यशाया 52 का 13, देखो मेरा सेवक समझदारी से काम करेगा, वह ऊंचा उठाया जाएगा और बहुत महान होगा। क्रिश्चियन इंटरप्रिटेशन, ये जीसस है। ज्यूइश इंटरप्रिटेशन, ये इज़राइल है जो अंत में सब राष्ट्रों के सामने सम्मान पाएगा। यशाया 53 का 2, उसमें ऐसा रूप या सुंदरता ना थी कि हम उसे देखें। ज्यूइश इंटरप्रिटेशन, इज़राइल कभी भी दुनिया की नज़र में एक महान शक्ति नहीं था। इज़राइल छोटा था, कमज़ोर था, अक्सर सताया गया, लेकिन अंत में गॉड उसे ऊंचा उठाएगा। यशाया 53 का 3, वह तुच्छ जाना जाएगा और लोगों ने उसे त्याग दिया। ज्यूस कहते हैं क्या ये वर्ष इज़राइल के इकट्ठा इतिहास से मेल नहीं खाता? सदियों तक ज्यूस को अलग किया गया, उन्हें देशों से निकाला गया, उनके खिलाफ भेदभाव हुआ। इसलिए कई जूइश कमेंटेटर्स इस वर्ष को इज़राइल पर लागू करते हैं। यशाया 53 का 4, निश्चय उसने हमारे रोग उठाए और हमारे दुख सहे। जूइश इंटरप्रिटेशन, यहाँ दुनिया के राष्ट्र बोल रहे हैं, वे समझने लगते हैं जिस इज़राइल को वो नीचा समझते थे, वास्तव में उसने अन्य लोगों की नफरत और अत्याचार सहा। यशाया 53 का 5, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। क्रिश्चियन इंटरप्रिटेशन, जीसस ह्यूमैनिटी के पापों के लिए मरा। जूइश इंटरप्रिटेशन, इज़राइल अन्य राष्ट्रों के पाप और अन्याय का शिकार बना। यह वर्ष सफरिंग का वर्णन करता है। इज़ीकियल क्या कहता है? जूडाइज्म यशाया 53 को समझने के लिए दूसरे प्रॉफिट्स को भी देखता है। इज़ीकियल 18 का 20,
जो व्यक्ति पाप करेगा वही मरेगा। बेटा पिता का पाप का बोझ नहीं उठाएगा। जीविश स्कॉलर्स कहते हैं अगर हर व्यक्ति अपने पाप के लिए जिम्मेदार है तो किसी एक व्यक्ति की डेथ सबके पापों को क्षमा कैसे कर सकती है। यशाया 53 का 7। वह भेद की तरह वध के लिए जाया गया। जीविश इंटरप्रिटेशन। इतिहास में ज्यूस अक्सर निर्बल रहे और अत्याचार सहते रहे। ये इमेजिनरी इजराइल के कलेक्टिव एक्सपीरियंस को दर्शाता है। यशाया 53 का 8। मेरे लोग के अपराध के कारण उसे मारा गया। ज्यूइश कमेंट्री इस वर्ष की हिब्रू ग्रामर पर बहुत चर्चा करती है। कई ट्रेडिशनल ज्यूइश कमेंटेटर कहते हैं कि ये वर्ष कलेक्टिव इजराइल के संदर्भ में है। यशाया 53 का 10। वह अपनी संतान देखेगा और उसकी आयु बढ़ेगी। ये जूडिज्म का सबसे बड़े ऑब्जेक्शंस में से एक है। ज्यूस पूछते हैं अगर ये एक व्यक्ति के बारे में है जो मर गया तो फिर अपनी संतान कैसे देखेगा, अपनी आयु कैसे बढ़ाएगा। ज्यूइश इंटरप्रिटेशन। इजराइल नेशन सरवाइव करेगा और फ्यूचर में फलेगा और फूलेगा। यशाया 53 का 11। वह अपनी आत्मा के पीड़ा का फल देखेगा और संतुष्ट होगा। ज्यूइश व्यू। इजराइल के दुख अंत में व्यर्थ नहीं जाएंगे। एक दिन नेशन समझेंगे कि उन्होंने इजराइल के साथ गलत किया। राशि की इंटरप्रिटेशन। राशि जूडिज्म के सबसे प्रसिद्ध कमेंटेटर्स में से एक है। राशि ने यशाया 53 को इजरायली नेशन के संदर्भ में समझाया। कई अन्य ज्यूइश कमेंटेटर्स ने भी डायरेक्शन में वाक्य की। ये ज्यूइश ट्रेडिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम जानते हैं क्रिश्चियंस क्या कहते हैं। जीसस को रिजेक्ट किया गया, जीसस ने सफरिंग सही, जीसस क्रूसीफाई हुआ, जीसस ने मैनकाइंड के पापों के लिए अपनी जान दी। इसलिए क्रिश्चियनिटी आइज़ाया 53 को मसीहा जीसस की प्रोफेसी के रूप में देखती है। ये क्रिश्चियंस का परंपरागत और प्रमुख इंटरप्रिटेशन है। जूडिज्म का फाइनल कंक्लूजन। आइज़ाया बार सर्वेंट को इजराइल कहता है। कॉन्टेक्स्ट इजराइल की सफरिंग और रिडेम्पशन का है। यशाया 53 का कलेक्टिव इजराइल के रूप में समझा जा सकता है। इसी का लेटिंग इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। यशाया 53 को मसीहा जीसस की प्रोफेसी मानना ज्यूइश ट्रेडिशन का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि यशाया 53 को जूडिज्म और क्रिश्चियनिटी बिल्कुल अलग अलग तरीके से समझती है। क्रिश्चियनिटी के लिए यशाया 53 जीसस की प्रोफेसी है। जूडिज्म के लिए यशाया 53 इजराइल की सफरिंग और फ्यूचर का वर्णन है। आपको कौन सा इंटरप्रिटेशन अधिक मजबूत लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप तोरा, टनाक, जूडिज्म, ज्यूइश हिस्ट्री और नोआखाई टीचिंग के बारे में और गहरी स्टडीज़ देखना चाहते हैं तो ज्यूइश टॉक इंडिया को सब्सक्राइब करें। शालोम।